दो भारतीय भाई नकली नोट लेकर उस लड़के के काम की जांच किए बिना उसके पास पहुंच गए। बॉस की व्यस्तता का फायदा उठाते हुए उसने पैसे थमा दिए और कहा कि वह कोक की एक बोतल खरीद रहा है। और बॉस अचानक हैरान हो गया और गुस्से में लड़के के सीने में जोर से छुरा घोंप दिया, जिससे उसका दिल तुरंत उसके गले तक आ गया और उसने लड़के को कसकर पकड़ लिया। तो उसका भाई उसकी मदद के लिए आया, शाई और छोटे भाई को भागने दिया। दोनों भाई चौंक गए, उनका काम इतना अच्छा था फिर भी पकड़े कैसे गए, क्या गलती हुई। दोनों भाई बचपन से ही अलग अलग हुनर रखते थे। बड़ा भाई अच्छा चित्रकार था और छोटा भाई बढ़िया प्रिंटर। बड़ा होकर वो एक स्ट्रीट आर्टिस्ट बन गया जो मशहूर पेंटिंग्स की नकल करने में माहिर था और जैन जिन जैसा दिखता भी नहीं था। भारत में एक अनजान चित्रकार रान रान एक भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं था। उसका काम ठीक नहीं चल रहा था और उसकी कोई भी पुरानी गर्लफ्रेंड नहीं थी, सब उसे छोड़ गई थी। इसलिए उसने नकली नोट बनाने की तरफ ध्यान दिया। चूंकि नया रुपया माइक्रो प्रिंटिंग तकनीक से बनता था, दुनिया के सबसे अच्छे प्रिंटर भी उसे पूरी तरह कॉपी नहीं कर सकते थे। इसलिए नकली नोट सिर्फ हाथ से चित्र बनाकर ही बनाए जा सकते थे। और बड़ा भाई एक बेहतरीन कलाकार था। उसने पहले एक हफ्ते तक 500 रुपए के नोट को ध्यान से देखा। उसने हर छोटा बड़ा हिस्सा, यहाँ तक कि हल्की छाया और कॉलर पर बने छोटे घोड़ों तक सबको नोटिस किया। फिर उसने हर हिस्से को अलग अलग कॉपी करना शुरू किया। 2 महीने मेहनत के बाद उसने 500 रुपए के नोट का हर हिस्सा हूबहू बना दिया। उसने दोनों तरफ हाथ से पेंटिंग करके नकली नोट तैयार किया। अब छोटे भाई की बारी आई। उसने पहले नोट को रेडिएशन दिया, फिर सैकड़ों कांच की गोलियों से घिसकर उसकी सतह को ठीक किया। उसके बाद एक केमिकल परत लगाकर, पकाकर और ठंडा करके नोट को तैयार किया। सबसे जरूरी काम था प्रिंटिंग और रंग भरना। उन्होंने एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन खरीदी जो एक बार में सिर्फ रंग छाप सकती थी। हर बार प्रिंट करने के बाद मशीन साफ करना ही पड़ती थी। 4 बार छापने के बाद नकली नोट तैयार हो गया। उन्होंने एक असली 10 युआन के नोट से सिक्योरिटी धागा निकालकर नकली 500 रुपए के नोट में डाल दिया। फिर नंबर की स्टैंपिंग करके नोट पूरी तरह बन गया। नकली नोट देखकर दोनों खुश हुए, लेकिन एक नई समस्या सामने आई। उन्होंने नोटों को चाय में भिगोकर सुखाया तो पता चला कि नकली नोट जानबूझकर बड़े आकार के थे ताकि शक न हो। उन्होंने इन्हें चेक करने के लिए एक व्यस्त दुकान पर ले गए, लेकिन मालिक ने तुरंत पकड़ लिया। शुक्र है कि भाई भाग गए। घर आकर बड़े भाई ने छोटे भाई की आंखें बंद कर दी और उसे कई नोट पकड़ाए जिनमें से सिर्फ एक नकली था। छोटे भाई ने सिर्फ छूकर ही नकली नोट पहचान लिया। पता चला कि इस्तेमाल किया गया कागज असली नोट से बिल्कुल अलग था। इसके बाद उन्होंने बाजार में कई तरह के कागज ढूंढे, लेकिन कोई भी असली नोट जैसा नहीं मिला। फिर किस्मत से बड़े भाई को एक साथ चिपके हुए 2 कागज के टुकड़े मिले जिनकी बनावट बिल्कुल सही थी। उन्होंने तुरंत आगे पीछे के हिस्से छाप दिए, सिक्योरिटी धागा डाला और नोट जोड़ दिया। फिर उन्हें लगा कुछ कमी है तो उन्होंने रंग बदलने वाली स्याही लगाई, जिससे नोट की खड़खड़ाहट असली जैसी हो गई। इस बार वे उसी दुकान पर गए और सोडा खरीदा। बॉस ने उन्हें पैसे वापस दे दिए, जिससे उन्हें भरोसा हो गया कि नोट पास हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने खरीदार ढूंढे और एक गैंगस्टर के जरिए एक गिरोह के सरगना से मिले। उन्होंने 8 नकली नोटों को असली के साथ मिलाकर दिखाया और बॉस उन्हें अलग नहीं कर पाया। सरगना ने 500 नकली नोट के बदले 250 असली नोट की दर से 2 करोड़ नकली नोटों का ऑर्डर दिया, जो 2 हफ्ते में पूरा करना था। मगर उनके पास मशीनें और कच्चा माल कम था, इसलिए उन्होंने अपने चाचा से मदद मांगी जो एक प्रिंटिंग फैक्ट्री चलाते थे। चाचा ने मना कर दिया, लेकिन जब बड़े भाई ने उन्हें महंगे रेस्टोरेंट में नकली नोट से भुगतान करके दिखाया तो वे मान गए। मगर 2 करोड़ नोटों के लिए कागज बहुत चाहिए था, जो बिना सरकारी परमिट के नहीं मिलता था। डिलीवरी में 10 दिन से भी कम बचे थे, इसलिए दोनों भाइयों ने जोखिम उठाकर रात में पेपर मिल लूटने का प्लान बनाया और गुंडों को साथ लिया।